हाँ, बातचीत नहीं, मुझे पता है जीवने की बातें करें आप लोग, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी टॉपिक पढ़ लीजिए आप, ठीक है। हाँ जी, इधर आ जाइए। प्लानिंग कर रहे होंगे कहाँ जीवने जाना है, कहाँ नहीं जाना, ठीक है। नोता तो सबके आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, सावा बहुत तगड़े हैं, कहीं भी जीव लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में कोई नोता होता की जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में हाँ, अगर जिसको ज्यादा डर लगता है ना, ध्यान दीजिए, किसी को ज्यादा डर लगता है तो बारात आए ना, उस समय नाच करके मिल जाओ उसके अंदर और चले जाओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा ऐसे। हाँ, ऐसे आप अकेले जाते हो ना, ऐसे जाते हो ना अकेले, तो डर लगता है कि कोई पूछ लेगा। लेकिन जब बारात जब एंट्री करते हैं ना, तोरण मारते उस समय कोई नहीं पूछता, सब झीमते चले जाते हैं, ठीक है। चलो बेटा आगे बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हो? ये तो सब बच्चे जानते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने भी ऐसा यूज किया था एक दो बार, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, हाँ, चलिए बेटा। मैं हाँ, मैंने तो क्या थोड़ा सा क्या, हाइट वाइट ठीक थी। मेरे एक दो दोस्त थे, उनका थोड़ा सा ऐसा ही था, माहौल ऐसा ही था। तो वो तो क्या मेरे को तो अंदर भेज देते थे, और खुद क्या करते थे, फिर नाचते अंदर आते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी ठीक सच्ची है। चले, अब बात कर लें आगे। बेटा पीछे से इधर ध्यान देंगे, पहलवान अब इधर देना। हाँ हाँ। करेंगे बेटा, आप लोग नौकरी लगो, स्वामी करेंगे पक्का, ठीक है। आप लोग जैसे ही नौकरी लगोगे, स्वामी करी जाएगी। इधर बात करें भाई, आगे आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। कल क्या पढ़ रहे थे हम? नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया, घन पासा। देखिए बेटा, घन पासा मेरे हिसाब से सब बच्चों को आता है, लेकिन आजकल क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जा रहा है, जितनी गहराई से पूछा जा रहा है, वहां से मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। मेरा हर बार, मैंने लास्ट बार ही पढ़ाया था, तो उसमें भी कुछ चेंजिंग मिलती है आपको। हर बार जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, कुछ ना कुछ चेंजिंग मिलती है। लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उसमें मैं चर्चा ज्यादा करता हूँ, ठीक है। आ जाइए। लास्ट बार मैंने काफी डीपली लिया था, अभी मैं ले रहा हूं, लेकिन कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, कोई पॉइंट छोड़ूंगा, लेकिन जल्दी कराऊंगा इस टॉपिक को, ठीक है। इधर आ जाओ। हमने स्टार्ट किया था घन पासा। कौन सा किया था बेटा? घन पासा। और घन पासे में आपने ध्यान से समझा होगा कि घन पासा क्या होता है। चौक का डिब्बा देखा है, कितनी फलकें होती है? 6 फलक, 6 फलक होते हैं। कोण कितने होते हैं? 8 कोण होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। चलिए, अगर यहां से हम बात करते हैं, तो इसमें जो हमें क्या ध्यान रखना होगा, आपका जो घन पासा होगा, ये मान लीजिए घन पासा है। इसमें एक तो पड़ोसी फलक, अरे कौन सा नॉलेज होना चाहिए? विरोधी फलक। इन दोनों बातों का नॉलेज होना चाहिए। पड़ोसी फलक कभी भी एक दूसरे के पीछे आ सकते हैं क्या? नहीं। और यहां से आप लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा हो तो, पड़ोसी फलकों के किनारे आपस में मिलते हैं। पड़ोसी फलकों के किनारे आपस में मिलते हैं, और जो एक साथ दिखती है वो पड़ोसी फलकें कहलाती है। और विरोधी फलकें कभी भी एक साथ ना तो दिखती है और ना ही छिपती है। लिख लेना इस बात को, ये कई जगह काम आएगी। विरोधी फलकें ना तो एक साथ दिखेगी और ना ही एक साथ छिपेगी, ये अब आप ध्यान रखेंगे। एक फलक की कितनी विरोधी होती है? एक ही फलक विरोधी होती है। एक फलक के कितने पड़ोसी होती है? 4 फलके पड़ोसी होती है। एक फलक के 4 फलके पड़ोसी होती है। एक फलक के 4 फलकों के साथ किनारे मिलते हैं। कल बातें कर ली थी क्या? नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो इसमें बात हमने करी थी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बेटा बात नहीं उधर। अगला है, एक पासा देकर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और क्या है? 2 पासे देकर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फिर क्या है? 3 या इससे ज्यादा 4 पासे देकर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अगला क्या है? खुला पासा। खुला पासा देकर के आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। खुला पासा देखिए कैसे होता है। खुला पासा अगर मैं बात करूं तो यानी कई तरीके से होगा, लेकिन आपको जनरल खुला पासा की कल बात बता भी दी थी मैंने। इस तरीके से क्या होगा आपका खुला पासा, इस तरीके से क्या होगा? खुला पासा, ठीक है। विरोधी फलकों के भी किनारे मिलेंगे क्या? नहीं। विरोधी फलकों के न तो किनारे मिलते हैं, न एक साथ दिखती है, न एक साथ छिपती है। इस लाइन को अच्छी तरह याद कर लेना, नहीं तो गलती करोगे आप। अगर मैं यहाँ पे इसका नंबर डालता हूं 1 2 3 4, ये 5 और 6, इसका नंबर मैं डालता हूं, तो आप मुझे बताएंगे इनका विरोधी। ये अगर यहां से हम बात करना चाहें तो ये इसमें क्या होता है? एक छोड़ करके एक विरोधी होते हैं। खुले पासे में अगर हम देखें तो एक छोड़ करके एक अंक आपस में क्या होता है? विरोधी। एक के पीछे क्या आएगा? 3, एक के पीछे 3, दो के पीछे 4, और ये इसके 5 के पीछे, यानी ये आपस में क्या होते हैं? विरोधी फलकें होती है।
खुले पासे में एक छोड़ करके एक विरोधी फल के होते हैं। एक बेसिक पासा तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर कल नहीं उतारा तो उतार लेना इस बात को। खुले पासे की स्थिति देखते हैं, यानी एक छोड़ करके एक विरोधी होते हैं जिनके किनारे आपस में नहीं मिलते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं इससे, यहां से स्टार्ट करता हूं। इन चीजों की बात मैं करना चाहूंगा बेटा। कल कितना करा दिया, मानक पासा सामान्य पासा करा दिया था क्या? चलो ठीक है, वहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है। वहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वहां से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम। उतार लिया बेटा सभी ने? चलो हेडिंग डाल लीजिए, एक पासा देकर के हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, थोड़ा पास करेंगे। एक पासा, एक पासा देकर के हमें क्या पूछा जाएगा, विरोधी फलक पूछी जाएगी। आवाज नहीं, एक पासा देकर के हमें क्या पूछा जाएगा, विरोधी फलक पूछी जाएगी, ये ध्यान रखेंगे आप। और एक पासा कैसा होता है, एक पासा या तो मानक पासा होता है या सामान्य पासा होता है। एक तो मानक पासा और या फिर सामान्य पासा होता है, या तो मानक पासा होता है या फिर क्या सा होता है, सामान्य पासा होता है। मानक पासा सामान्य पासे की पहचान क्या होती है? मानक पासा में विरोधी फलकों का योग कितना होता है, सीधी सीधी याद रखिए आप। मानक पासे में विरोधी फलकों का योग कितना होता है, या आपका जो है बात करें विरोधी फलकों का, एक के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे, यानी ऐसा पासा जिसमें दिखने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि विरोधी फलकों का योग क्या होता है, 7। यानी दिखने वाली किन्हीं, एक आपका 4 और आपका जो है 5 दे दे तो ये कैसा पासा है, मानक पासा। दिखने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब वो मानक पासा। अकेला एक 5 दे दे तो हमारे को इस तरीके से बात करनी है। सामान्य पासा यानी दिखने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग अगर आपके पास 7 है, किन्हीं भी दो फलकों का योग अगर आपके पास 7 है, तो वो पासा कैसा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। योग 7 दिख रहा है क्या, योग 7। मानक पासे में तो हमेशा क्या होती है, विरोधी फलकों का योग क्या होता है, 7। यहाँ तो विरोधी फल के पता चल जाती है, यहाँ विरोधी फल के पता चलती है क्या, नहीं। यहाँ पे विरोधी फल के पता नहीं चलती है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे 2 के पीछे, 5 के पीछे और 4 के पीछे क्या आएगा, जो नीचे दिख नहीं रहा है वो सारी सारी आ सकती है। क्या आ सकती है, या तो 1 आ सकती है, या 2 आ सकता है, कितना आ सकता है, 3 आ सकता है, या यानी ये यहाँ पे आ सकता है। हम यहाँ पे उत्तर क्या आता है, तय नहीं किया जा सकता। उत्तर इसमें तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता। ये बातें हो चुकी थी, हम बात कर चुके हैं बेटा, ठीक है बेटा। मैंने आपको एक बार पहले भी टोका था, तो क्लास में बैठने के बाद इधर ध्यान रखिए। नहीं, अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना आप, वो गलती करेंगे। अगर ये चीजें अभी नहीं समझेंगे तो फिर आगे जाके आप दिक्कत कर। मुझे रिवाइज क्यों कराना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है आप घर पे कितना देख के आते हो, ठीक है। बाकी मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ जाऊंगा बेटा। चलिए, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो आपको मैंने ये भी बता दिया था, कि ये आपका क्या है, मानक पासा है, ठीक है। अब पहचानना सिखा दिया था, मानक पासा सामान्य पासा। मानक पासा सामान्य पासा बता दिया था। आप क्वेश्चन करिए आप, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि ये इसमें बताइए, ये कोई पासा दिया हुआ आपको, ये आपका पासा दे रखा है 2, आपको 5 सॉरी 2 और यहाँ पे दे रखा है 3 और आपको 6 दिया हुआ है, तो निम्न में से सही है। ये एक मानक पासा है, ये कैसा है, मानक पासा है, और आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है, पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन शायद मैंने करवा दिया था क्वेश्चन, कुछ नहीं कराया तो उतार लेना। आपको इस तरीके से खुला पासा दे रखा है एग्जाम में, आपको इस तरीके से खुला पासा दे रखा है और आपको उतार लेना है निम्न में से कौन सा सही है। आपको उतार लेना है निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनता है, आपको ध्यान में रखना होगा। ये इनके दक्खन है, ये इनके क्या है, दक्खन है। चौथा आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास इस तरीके से ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे इस तरीके से नंबर इनका लिखा हुआ है। नंबर इन पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपको दिया 1 1 2 3 4 5, और यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको दे दिया गया 6, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2 3, आपको 4 4 1 6 5, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यहाँ ले 4 4, आपको 3 1 1, आपका जो है 5 और ये 6, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है 2। तो बताइए फिर एक यहाँ से फिर से हमारे को दे दिया गया है, यहाँ से हमारे को दे दिया गया है 1 2 और आपका तो 3, और यहाँ से अगर हम बात करें 5 5, और यहाँ से अगर करें 4 और 6। बताइए कौन सा सही है, पहला सही है या दूसरा सही है?
अब मैं यही तो कह रहा हूं, जब आप जो मैं बताता हूं उस समय नहीं देखोगे तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक मानक पासा देकर के आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उसमें जो है जवाब देना आना चाहिए। ये नहीं मानक पासा आता है हमारे को, मानक पासा नहीं आता आपको, कंसेप्ट सीखिए, चीजें सीखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रहा है आजकल इसमें। मानक पासा आप जो है सीधा सीधा आंसर एक के पीछे 6 ऐसा नहीं करेंगे आप, वो नहीं, वो गया जमाना, वो जमाना गया, आपको ऐसा नहीं पूछेगा, आपको उस तरीके की बातें करने वाले, आपको कह दिया कि ये क्या है, एक मानक पासा साफ साफ कह रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, चौथा सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस आजकल के क्वेश्चन में आपको आते हैं सारी बातें, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देता आजकल, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देता है आपको। मैंने एक लाइन लिखाई थी, फिर से लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए, विरोधी फल के न तो एक साथ है, हाँ ऐसे लिख लीजिए, विरोधी फल के न तो एक साथ दिखती है न एक साथ छिपती है, इस लाइन को पूरा लिख लीजिए आप, विरोधी फल के न तो एक साथ है दिखती है और न ही एक साथ छिपती है, और दूसरी पॉइंट, इनके किनारे भी नहीं मिलते हैं, किनारे नहीं मिलते, किनके, विरोधी फलकों की, विरोधी फल के न तो एक साथ दिखती है और ना ही एक साथ छिपती है और इनके किनारे भी नहीं मिलते। यह इस टॉपिक की अगर कहें रीड कर दी, ये लाइन इस टॉपिक की पूरी टॉपिक की रीड कर दी है। अगर आप विरोधी फल के छांट लेते हैं तो ना तो उनको एक साथ छिपा सकते हैं आप, न ही एक साथ दिखा सकते हैं और न ही उनके किनारे मिला सकते हैं बेटा, ठीक है, उतार लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक मानक पासा आपको दे दिया गया है, जैसे ही मानक पासा दिया आप मुझे बताएंगे मानक पासा में विरोधी फल के छांट सकते हैं क्या, आप छांट सकते हैं, बताइए, एक के पीछे 6, दो के पीछे और 3 के पीछे, ये तो विरोधी फल के आपको दिख गई, तो क्या कभी विरोधी फलकों के किनारे मिलेंगे क्या, नहीं मिल सकते, विरोधी फलकों के किनारे कभी मिल सकते हैं क्या, नहीं मिल सकते, ये बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, विरोधी फल को किनारे कभी नहीं मिलते, विरोधी फल के कभी छिपती भी नहीं है, विरोधी फल के कभी छिपती भी नहीं है। इसी क्वेश्चन में अरे देखिए यहाँ तो मैंने खुला पासा दे दिया, आपको ऐसा ओपन पासा भी देता है, ऑप्शन लिख लीजिए फिर से, अगर ये ऑप्शन लिख दीजिए फिर से, ऑप्शन फिर से लिख लीजिए, 4 ऑप्शन इसके नीचे, अगर ये खुला पासा नहीं देकर के आपको ऐसे दे देता तो आपको कैसे लिखना था, मैं दोनों चीजों को समझाऊंगा, पहले ऑप्शन तो लिख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है, यहाँ पे 2, 3 और 4, यहाँ पे 1, 6 और 3, यहाँ पे 1, 5 और 2, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1, 1, 4 और आपको दे दिया गया है 5, तो ये यही लाइन काम आएगी आपकी, विरोधी फल के न तो एक साथ दिखती है न एक साथ छिपते हैं न ही उनके किनारे मिलते हैं, यही लाइन काम आने वाली है कभी भी आपको ऑप्शन सोल्व करना है तो। बताओ ये खुला पासा दे रखा है क्या, खुला पासा, खुला पासा, तो इसका मतलब है एक के पीछे 6 आएगा, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे, विरोधी है क्या आपस में, मानक पासे में ये चीजें विरोधी होती है, तो विरोधी फल को किनारे कभी मिलेंगे क्या, नहीं, न ही एक साथ छिप सकती है। पहले देखते हैं खुले पासे में, 1 और 6 का किनारा कभी नहीं मिलना चाहिए, 2 और 5 का किनारा कभी नहीं मिलना चाहिए, 3 और 4 का किनारा कभी नहीं मिलना चाहिए। बताओ यहां से जैसे बात करता हूं 3 और 4 का किनारा मिलता हुआ दिख गया क्या, 3 और 4 के किनारे मिल रहे हैं, तो ऐसा बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकता मैं, यानी आपको कभी भी जो विरोधी फल के हैं उनको पास पास में नहीं लिख सकते आप, पहला पॉइंट ये खत्म हो गया। यहाँ पे आ जाइए, यहां से आ जाइए, इसमें देखिए, फिर यहां से देखिए 3 और 4 विरोध में पास पास में किनारा मिल रहा है, पड़ोसी बना दिया मैंने, विरोध में होना चाहिए, एक छोड़कर एक विरोध में होना चाहिए था ये, ठीक है, एक छोड़कर एक विरोध में होना चाहिए था नहीं, यानी ये बात हम करें तो ये भी नहीं बन सकता आपका, ठीक है। यहाँ पे 2 और अगर ये तो विरोध में, लेकिन ये किनारे मिल गए यहाँ पे किस किस के मिल गए, हाँ 4 और 3, फिर से वही बात आ गई, 4 और 3, ठीक है, मानक पासे में हमेशा विरोध में आते हैं, पड़ोसी कैसे बना दिया आपने, मानक पासे में विरोध में आते हैं, तो ये जो है सामान्य पासा बना दिया, ये भी सामान्य पासा, ये भी क्या है सामान्य पासा, दो पड़ोसी फलकों का योग साथ दिखता है तो सामान्य पासा होता हो, ठीक है, दो पड़ोसी फलकों का योग साथ दिखता है तो सामान्य पासा होता है। ये बताइए, इसमें देखिए आप अगर इसको आप देखते हैं तो बताइए, ये जो है इसके पीछे कौन आ रहा है, 5, 2 के पीछे कौन आ रहा है बेटा, 2 के पीछे 5, यानी 2 के 3 के पीछे और 1 के पीछे, ये कैसा पासा है, ये मानक पासा, ये मानक पासा है, बाकी सारे सामान्य पासा, यानी इसका जैसा का जैसा मानक पासा ये है, आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा बन सकता है, बाकी ये सारे के सारे कैसे हैं, सामान्य पासा। समझ आ गए, दो पड़ोसी फलकों अगर जिनके किनारे मिल रहे हैं योग साथ दिख रहा है तो सामान्य पासा कहलाएगा, और अगर हम यहां से बात करें विरोधी फलके का क्रम ये दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, एक के पीछे कितना 6 और 2 के पीछे कितना 5 और 3 के पीछे कितना 4, तो ये मानक पासा कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, मानक। अब इनमें भी देख कर लीजिए, इसको गलत क्यों कहेंगे आप, अगर ये मानक पासा है
तो मैं इसको दोबारा से देखना चाहूं इसको बना करके, तो ये क्या दो विरोधी फल के साथ दिख गई क्या? दो विरोधी फल के साथ नहीं दिखनी चाहिए, 4 और 3 तो विरोधी होते हैं मानक पासा में, तो ये होगा कैसा? नहीं बना सकता। इसको उलट पुलट के देखूंगा तो ऐसा नहीं बना सकता। इससे ऐसा बन सकता है क्या? विरोधी फल के एक साथ दिख रही है, नहीं बन सकता। इसमें विरोधी फल के एक साथ दिख रही है, नहीं बन सकता। ऐसा बन सकता है। ये मानक पासा है, तो ये भी आपका मानक पासा है। मानक पासे से मानक पासा ही बनेगा। एक पासे को आप उलट पुलट करके देखोगे तो ऐसी आकृति ही बनने वाली है। क्लियर हो जाएगी ऐसी स्थिति। कभी आपको दोबारा से ऐसा गहराई में पूछ ले तो आपको चीजें आनी चाहिए भाई। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। मानक पासे से अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको भी आपको ध्यान से करना है भाई। मान लीजिए ये आपका कोई पासा है, एक पासे में कितनी फलके दिखती है एक साथ? केवल और केवल 3 फलके एक साथ दिखती है आपको। एक पासे में केवल और केवल कितनी फलके दिखती है? 3 फलके आपको साथ साथ दिखती है। मैं यहाँ पे 1, 2 और 3 लिखता हूं, बताओ कैसा पासा है? पासा कैसा? मानक पासा है। मैं एक ही पासा दे रहा हूं तो आप मानक और सामान्य के अलावा कुछ नहीं सोचेंगे कि पासा कैसा है, मानक है या सामान्य है। अगर दिखने वाले फलकों का योग, किन्हीं दो फलकों का योग साथ दिख रहा है तो कैसा पासा होगा? सामान्य पासा। और दिखने वाले किन्हीं भी दो फलकों का योग साथ नहीं दिख रहा है तो कैसा पासा होगा? मानक पासा। इसका मतलब मानक पासा में विरोधी फल के देख सकते हैं क्या? बिल्कुल बताइए। एक के पीछे क्या आएगा? 6, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे, ये विरोधी फलकों का क्रम होता है। विरोधी फलकों का क्रम होता है किसमें? मानक पासा। किसमें होता है? मानक पासा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? देखिए क्या पूछेगा। ये अगर मानक पासा है, अगर ये आपका मानक पासा है, ये मानक पासा है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करे। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, यहां पे आपको लिखा हुआ है। पहला रिक्त स्थान तो इसमें दे दूं, मैं एक साथ दे रहा हूं आपको। पहला रिक्त स्थान में यहां पे लिख देता हूं आपको। क्या लिख दिया मैंने? यहां पे मैंने लिख दिया है 2 2 सॉरी, यहां पे इधर ही बना दो सारे के सारे, एक जगह एक साथ ही बना रहा हूं ताकि आपको जो क्रम से दिखता है। पहला रिक्त स्थान में आपको देना चाह रहा हूं ये, आप बना लेना एक बार, और नहीं बनना तो वाई बना लेना भाई, नहीं बन रहा है तो वाई बना लेना। अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वाई बना लेना। नंबरिंग इनमें दे रखी है, क्या क्या दे रखी है? आपको दे रखा है 1 3, यहां दे रखा है 3 1, और यहां पे दे रखा है 2 3, और एक और लिख लीजिए। आपको ये खाली स्थान दे रखा है यहाँ पे, इनमें आपको बढ़ना है, क्या क्या बढ़ना है वो सीखना हमारा। इनमें आपको खाली स्थान में बढ़ना है, वो क्या क्या बढ़ना है आपको बताना। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 और 1, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, आपको लिख दिया है 2 और 3। जगह रखना, इनके साथ जगह छोड़ना, एक एक क्वेश्चन नहीं अपने आप में। मानक पासा दे दिया, ये मैंने एक साथ 4-5 क्वेश्चन दे दिया आपके अभ्यास के लिए। आपके अभ्यास के लिए मैंने 4-5 क्वेश्चन दे दी भाई, वहां तो एक ही पूछेगा। ये अगर मानक पासा है, ये अगर मानक पासा है, मानक पासा है तो आपसे पूछेगा बताइए इसमें क्या आने वाला है, खाली स्थान पे क्या आएगा। आपको इतनी सी बात पूछेगा, केवल आपको केवल इतनी सी बात पूछेगा। अगर आप इसको मानक पासा मानते हैं तो बताइए इसमें खाली स्थान पे क्या आएगा, बता लिया सभी ने? चलिए इसकी मैं प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आप लोग जो है कर पाए इसको, ठीक है? उतार लिया सभी ने? उतार लिया, उतार लिया ना? तो मैं थोड़ा सा आपको अभ्यास कराऊं, ये सारे क्वेश्चन आप उतार लेना भाई, नंबर से उतार लेना। आ जाइए। मैंने क्या बनाया था, मैंने एक मानक पासा ऐसे बना रखा आपके लिए, मैं इसकी बात करना चाहूंगा। ये मानक पासा है आपका, समझने के लिए एक बार ध्यान से देखेंगे फिर वहीं प्रैक्टिस करेंगे हम। 1 2 3 ऐसा लिखा है क्या? मैंने ऐसे लिखा है, इधर देखिए। आप यहाँ पे अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ से फिर से बनाता हूं, अगर मैं
इसको जो है फिर से बना देता हूं, इस तरीके से मैं फिर से बना देता हूं, तो ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं बात को। इधर देखेंगे बेटा, ये एक यहाँ है, दो यहाँ खाली स्थान कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, नहीं। और इसको आपने, अगर मैं यहां से बात करना चाह रहा हूं तो आपने पहचान तो लिया कि ये क्या चीज है आपस में, मानक पास है, ये मानक पास है, यानी यहां आपने पहचाना कि साहब किन्हीं भी दिखने वाली फलकों का योग कितना नहीं है, 7, तो इसका मतलब क्या चीज है, मानक पास है। तो आप यहाँ पे देखिए, क्या ये अंक और ये अंक इधर भी दिख रहा है क्या? हाँ, ये अंक और ये अंक इधर भी दिख रहा है, ये अंक और ये अंक इधर भी दिख रहा है। फिर आप जो है, जो मूल आपका ये है, मूल जो ये है आपका, इसमें देखिए इन अंकों का घुमाव देखिए, आप इन अंकों का घुमाव देखिए। अगर आप इनको यहां से एक से घुमाना चाहते हैं तो ऐसे घूम रहे हैं, एक और दो को देखिए, केवल इसको इसको देखिए आप कैसे घूम रहे हैं, घड़ी की दिशा में घुमा रहे क्या, घड़ी की दिशा में घुमा रहे। तो यहां से भी देखिए, क्या एक और दो घड़ी की दिशा में घूमते आ रहे हैं कैसे, यानी समान दिशा में, क्या समान स्थिति में। एक से अगर मैं दो की तरफ जा रहा हूं तो यानी एक से चलूंगा तो दो स्थिति आ रही क्या, यानी पक्का ये सेम का सेम है, यानी एक घूमेगा तो यानी पक्का जो है सेम का सेम है। यहाँ 3 दिख रहा है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 3 ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे बना देता तो, अगर मैं इसको ऐसे बना देता तो, मैं इसको ऐसे बना देता तो यहाँ 2 लिख देता और यहाँ 1 लिख देता, अंक तो सेम है, 2 और 1 अंक तो सेम है कि नहीं, अंक तो सेम है। आपने यहां से 1 से स्टार्ट करा था घुमाना, 1 से 2 की तरफ गए थे, तो यहाँ पे भी आपने 1 से 2 की तरफ गए, तो यहाँ तो घुमाव क्या समान आ रहा है, यहाँ घुमाव क्या समान आ रहा है। लेकिन यहाँ 1 से 2 की तरफ जब जा रहे हो तो बताओ घुमाव उल्टा आ रहा है क्या, घुमाव उल्टा आ रहा है। बस ये चीज देखनी है, अंकों का घुमाव देखना है। अगर आपके समान अंक दे रखे हैं तो यहाँ क्या आने वाला है। देखिए कुछ बच्चे ये देख के था, 1 2 यहाँ दिख रहा है तो 3 लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया 3। 1 और 2 यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे खाली स्थान पे आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। यहाँ पे भी 1 और 2 लिख रहे बच्चे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पकड़नी पड़ेगी, ये चीजें पकड़नी पड़ेगी। जब घुमाव समान है तो जो अंक दे रखा है वही अंक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब घुमाव आपका उल्टा है तो जो अंक दे रखा था उसको अपोजिट आएगा, 4 आएगा इसमें। और हम जानते हैं मानक पास में अपोजिट अंक हम देखना जानते हैं, 3 के पीछे क्या आता है, 4, यानी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 3 का अपोजिट अंक आएगा, क्योंकि उल्टा घुमा दिया है तो 3 का अपोजिट कितना आएगा, 4। मानक पास में हम अपोजिट जानते हैं, तो यहाँ से आप उतार लीजिए इसको, ठीक है। यानी आपको घुमाव देखना होगा, समान अंकों का घुमाव देखना होगा, मानक पासे में समान अंकों का घुमाव देखना होगा। ऐसे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, कर लेंगे क्या, ऐसे ही और कर ले। अभी मैंने प्रैक्टिस दे रखी, वहां घुमा घुमा कर बताएंगे आपने क्वेश्चन उतार ले, एक बार घुमाने की कोशिश करो, देखे फिर मैं हल कराता हूं उसको। समान अंकों का घुमाव देखा जाता है, जिस स्थान में क्या देखा जाता है, समान अंकों का घुमाव, समान अंकों का घुमाव देखा जाता है, समान अंकों का घुमाव देखा जाता है भाई। क्या देखा जाता है, समान अंकों का घुमाव देखा जाता है, समान अंकों का घुमाव देखा जाता है। चले, घुमाव कैसे देखा जाता है हमने अभी आपको बताया, घुमाव को देखने का तरीका ये है। आ जाइए, अब जो मैंने क्वेश्चन दे रखा था उस पर आना चाहता हूं, मिटा दूं इसको। तो अगर अंकों का घुमाव समान है तो वही अंक आएगा जो यहाँ पे दे रखा है, और अंकों का घुमाव अलग है तो उसको अपोजिट अंक आएगा, ठीक है, विपरीत अंक आएगा। अंकों का घुमाव अगर समान है तो इनका पड़ोसी यही कहलाएगा, और अंकों का घुमाव अगर उल्टा है तो इसके 3 का अपोजिट वाला अंक आएगा, इसके पड़ोसी के अपोजिट वाला अंक आएगा, ठीक है, पड़ोसी के अपोजिट वाला अंक आएगा। ये भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप। यहाँ पे घुमाव समान था, यहाँ पे क्या था बेटा, समान घुमाव था, दक्षिणावर्त था, तो इसका पड़ोसी कितना है, 3 ही आएगा। यहाँ घुमाव उल्टा है तो 3 का अपोजिट 4 आएगा, ठीक है, 3 का अपोजिट 4 आएगा। और हम यहाँ पे मानक पासा में तो अपोजिट पहचान लेते हैं, मानक पासा में तो क्या कर लेते हैं, अपोजिट पहचान लेते हैं। चलेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, आप अपना क्वेश्चन पे आ जाइए, अब फटाफट मुझे आंसर दीजिए आप। इसमें क्या आएगा, और इसमें 5, और इसमें 6, और इसमें, चलो अच्छी बात है, आप लोग चेक कर पा रहे हैं, मैं अब सोल्व करा देता हूं। इधर देखिए भाई, सारे बच्चे इधर देख लेंगे एक बार, सभी बच्चे देखिए, यहां से 1 2 3, 1 2 3, मुझे यहां बताइए कौन कौन से 2 अंक समान दिख रहे हैं, 1 और 3। आप यहाँ पे 1 और 3 का घुमाव देखिए आप, इस जो मूल जो पासा दे रखा है उसमें
ये 1 है और ये कितना है 2, मैं सॉरी 3, इसकी तरफ जाना था तो 1 से 3 की तरफ चल जाए चाहे 3 से 1 की तरफ जाए, किसी भी एक तरीके का घुमाव देखना आपने। मैं यहाँ से 1 से 3 आया हूं तो फिर यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से 3 ही आना पड़ेगा, यानी कौन सी दिशा में घुमाओ, इधर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज, समान घुमाव है क्या, तो यहाँ समान घुमाव है तो फिर ये यहाँ पे जो अंक है वही आ जाएगा, समान घुमाव है तो 2 का 2 आ जाएगा, समान घुमाव है तो जो इनका पड़ोसी है वैसा का वैसा आ जाएगा। अगर ये उल्टा घुमाव होता, यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज होता और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या आ जाता, इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये कितना है 1, ये कितना है, क्या 3 से 1 की तरफ जाऊं या 1 से 3 की तरफ, यहाँ पे मैं 1 से 3 की तरफ गया हूं तो फिर यहां से भी 1 से किसी तरफ जाऊंगा, बताओ कौन सा घुमाओ, क्लॉकवाइज हो गया। और यहाँ पे कैसा है, उल्टा घुमाव गया क्या, यहाँ पे कितना है 2, तो फिर इसका अपोजिट कितना होगा 5, मानक पासे में तो हमेशा फिक्स है ना, यानी घुमाव समान है, क्लॉकवाइज है तो समान पड़ोसी आ जाएगा, अगर उल्टा है तो फिर यहाँ कितना आएगा 5 आ जाएगा, 2 का अपोजिट 5 आएगा, समझ में आ गया। समान अंक तो दिख रहे हैं, 1 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, 1 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, 1 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिखा, क्योंकि उल्टा घुमाव है। क्लियर कर लेंगे बात, आ जाएगी बात, आ जाओ। यहाँ देखिए आपको कितना दिख रहा है 2 और 3, 2 और 3 दिया हुआ है और 2 और 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 और 3 दिख रहे हैं क्या, तो फिर आप इसी से चर्चा करिए, 2 और 3 दे रखे हैं, 2 और 3 दे रखे हैं, तो फिर आप इसके आधार पर घुमाने की कोशिश करिए, चाहे तो आप 3 से 2 की तरफ जाइए चाहे इसी, पर एक बार आप फिक्स कर लीजिए मैं 3 से 2 की तरफ जाना चाह रहा हूं, 3 से 2 की तरफ, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे 3 से 2 की तरफ जाना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप 3 से किसकी तरफ 2 की तरफ, 3 से 2 की तरफ जाएंगे आप, बताओ यहाँ पे कौन सा घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसे घुमाओ क्लॉकवाइज, तो 3 से 2 जाता हूं तो पड़ोसी कौन आता है 1, इसका अपोजिट 6, यहाँ पे समान घुमाओ है क्या, नहीं उल्टा घुमाओ तो 1 का अपोजिट क्या आएगा 6, आंसर कितना आएगा यहाँ पे 6, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पे भी 2 और 3 है क्या यहाँ पे भी 2 और 3 है, 2 और 3 यहाँ पे भी है, मुझे इसका घुमाव देखना है, मैं यहाँ पे 3 से किसकी तरफ आ रहा हूँ 2 की तरफ, तो 3 से 2 की तरफ मैं आता हूं तो बताओ कौन सा घुमाओ क्लॉकवाइज, और ये कैसा घुमाव है एंटी क्लॉकवाइज के साथ 1 है तो फिर इसका मतलब है यहां से हम बात करेंगे तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसमें बताइए ये इसका देखिए आप 1 और 3 दे रखा है क्या, यहाँ पे 1 और 3 का घुमाव देखिए, चाहिए आप 1 से 3 की तरफ आइए, आप 1 से 3 की तरफ आते हो तो कौन सा घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें आप 1 से 3 की तरफ आ रहे हैं, 1 से आप 3 की तरफ जा रहे हैं, बताओ कौन सा घुमाओ, दोनों में घुमाव समान दिख रहा है क्या, जगह अलग अलग है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घुमाव समान है तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी ऐसे आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो ये क्या था आपका मानक पासा का, आजकल जो है रिक्त स्थान वाला कंसेप्ट पूछ लेता है तो वो चीजें आपको आनी चाहिए, रिक्त स्थान वाला कंसेप्ट आपको पूछ लेता है तो वो चीजें आपको आनी चाहिए, कर लेंगे क्या, कर लेंगे, चले आगे चले नेक्स्ट, अब हेडिंग डाल लीजिए अगला पॉइंट, ये अगर आप उतार लिए हैं तो अगले पॉइंट की तरफ आना चाहूंगा। एक क्वेश्चन और कर लीजिए सामान्य पासा का, एक क्वेश्चन आपको जो है और कर लेना है सामान्य पासा का, एक क्वेश्चन और कर लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक पासा दिया हुआ है, ये पासा दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2 5 और 3 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2 5 3, निम्न में से सही है, यानी इसी पासे को देख करके आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहां पे ये दिए हुए मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन मुझे यहां पे दिया हुआ है, एक तो खुले पासे के रूप में भी दे सकता है एग्जामिनर आजकल और बंद पासे के रूप में भी दे सकता है, तो आपको दोनों को उतारना है। देखिए पहले तो एक ही पासा दे रहा है, तो एक पासा आते ही मैं क्या चीज सोचता हूँ, ये मानक पासा है या सामान्य पासा, वही तो देखता हूं मैं, ये मानक पासा है या सामान्य पासा, ये देखता हूं, ठीक है। तो एग्जामिनर ने
यहां से अगर हम बात करना चाहें तो देखिए हमारे पास क्या बात कर रहा है, ये कैसा पासा है, ये हमारे को कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कैसा पासा है, सामान्य पासा है, मान्य पासा, ये कैसा पासा है आपका, सामान्य पासा है। क्या विरोधी फल के पहचान सकते हैं क्या आप, क्या विरोधी फलकों को पहचान सकते हैं क्या आप? दो के पीछे क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है दो के पीछे, हाँ अगर यहां से बात करें तो क्या क्या आ सकता है, एक या चार या छह, ये क्या आ सकते हैं आपके पास, आ सकते हैं बेटा, ये आपके पास क्या आ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको इसको करना है, पहले मैं यहां से बात करना चाहूंगा, यहां से आपको बताना है कि क्या क्या आपके पास आ सकता है। यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, हाँ ये आपको दे दिया गया है, एक आपका, दो, तीन, चार, पांच और छह, ऐसा बन सकता है क्या नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसा बन सकता है या नहीं बन सकता आपको बताना है। क्या एक के पीछे छह आ सकता है क्या, हाँ अगर हम बात करना चाहें तो ये आपको बताना है, आपका दो, पांच, तीन आपको दे दिया गया, एक, और यहां से अगर हम बात करना चाहें तो फिर आपको जो है दे दिया गया है, यहां पे आपको लिख लेना है दो, और यहां पे आपको लिखना था छह, और यहां पे लिखना है चार। और यहां से अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको लिख लेना है चार, तीन, एक, पांच, छह, तीन, नहीं तीन की जगह कितना है, कितना रह गया, दो, यहां लिख लेना है दो, पांच, एक, एक, और आपको दे दिया गया है छह, छह, और यहां से आपको दे दिया गया है चार और तीन। पहले इनमें सोल्व कर बताइए कि ये अगर सामान्य पासा है, ये अगर सामान्य पासा है तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, चौथा सही है, पक्का सही है, ओके। नहीं है सही, चौथा सही, बस आपको थोड़ा सा गहराई से सोचना है, आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करनी है आपको, ठीक है। क्या क्या है इधर तो पहचान पा रहे हैं आप, इधर देखिए दो के पीछे अगर हम बात करें, दो के पीछे इनमें से कोई एक आएगा, इनके अलावा कोई दूसरा आ सकता है क्या, दो के पीछे आप यहां से बात करें, इसमें बताइए तीन के पीछे, मैं इसको ऐसा एक साथ लिख दूं, दो अगर यहां से बात करें, दो के पीछे इन्हीं में से एक वो आएगा और कोई नहीं आने वाला, तीन के पीछे, तीन के पीछे भी या तो एक आएगा या क्या आएगा, चार आएगा या क्या आएगा, छह, और पांच के पीछे भी या तो एक आएगा या चार आएगा, या इनके अलावा कोई पीछे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, कॉमन सेंस की बात आप जानते हैं आप, यानी आप मुझे बताइए दो के पीछे, यहां पे मैं देखता हूं तो दो के पीछे चार आ रहा है क्या, हो सकता आ जाए, ठीक है। क्या यहाँ तीन के पीछे पांच आ सकता है क्या, तीन के पीछे पांच कहीं लिखा हुआ है क्या, तीन के पीछे पांच नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो विरोधी मुझे छांटना पड़ जाए, तो यानी मैं ऐसे तो छांटता हूं विरोधी, मैं अगर चाहूं तो विरोधी जैसे छांटते हैं हम, ये एक छोड़ करके एक विरोधी तो छांटते हैं हम, एक छोड़, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यानी एक छोड़ करके एक विरोधी छांटते हैं, इस केस में हम एक छोड़कर एक विरोधी छांटते हैं, तो इसमें तीन के पीछे कितना बता रखा है, और एक नियम आपको ये पता है, पड़ोसी फल के विरोध में नहीं आती, ठीक है। पड़ोसी फल को कभी विरोध में बता सकते हैं क्या आप, आपको यहाँ पे ये सारे के सारे पड़ोसी फल के हैं क्या, ये पड़ोसी फल है, तो क्या ये पीछे आ सकते हैं, विरोध में हो सकते कभी नहीं हो सकती, तो बताओ इस केस में तीन के पीछे पांच बता रखा है इसने, तीन के पीछे पांच बता रखा है, तीन के पीछे पांच हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये तो हम कहेंगे ये तो नहीं हो सकता, विरोधी फल के आपके पड़ोसी फल के कभी भी विरोधी नहीं बनती है। आप यहां से भी कर सकते हैं, तीन के पीछे या तो एक आ सकता है या चार आ सकता है, छह, इनके अलावा कोई भी नहीं आएगा, और इस केस में मुझे क्या दिखता है, तीन के पीछे पांच, ऐसा नहीं बना सकता। इधर आ जाइए, यहां से चेक करिए आप, पांच के पीछे या तो एक आ सकता है या चार आ सकता है या छह आ सकता है, पांच के पीछे एक आ रहा है कोई बात नहीं, तीन के पीछे क्या क्या आ सकता है, तीन के पीछे या तो एक आ सकता है, चार आ सकता है या छह, तीन के पीछे यहाँ क्या कितना दिख रहा है, दो, और पांच के पीछे, छह के पीछे चार, छह के पीछे चार कभी नहीं आ सकता, क्योंकि छह और चार तो क्या पड़ोसी है, छह और चार तो क्या है पड़ोसी है, छह और चार पड़ोसी है, तो इस तरीके से बात कर सकते हैं। तीन के पीछे दो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि तीन और दो तो क्या है पड़ोसी है, तो पड़ोसी कभी भी पीछे नहीं होते हैं, तो ये बनेगा कैसा, नहीं बनने वाला, ऐसा नहीं बनने वाला। इसमें देखिए क्या चीज हो पड़ोसी में, आप कहेंगे देखिए एक छोड़कर एक विरोधी बनाइए आप, ये इसके पीछे आ जाएगा क्या,
अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये इसके पीछे हो जाएगा, और 1 के पीछे 4 और 5 के पीछे 3। वही बात आ गई क्या, 5 तो 3 का पड़ोसी आप विरोधी कैसे बना सकते हैं, 5 तो 3 का पड़ोसी है, एक साथ दिखते हैं तो, और इसमें इस 5 से में विरोधी इस तरीके से देखा जाता है, तो ये तो विरोधी नहीं बना सकता, मैं 5 को 3 का विरोधी नहीं बना सकता। इसमें आ जाइए, 4 के पीछे 1, 3 के पीछे और 5 के पीछे 2, 5 तो 2 का पड़ोसी है, 5 तो 2 का पड़ोसी, इसका अकॉर्डिंग 5 और 2 तो क्या है, पड़ोसी है, आप विरोधी कैसे बना सकते हैं, तो इनमें से कोई बनेगा क्या, इनमें से कोई नहीं बनेगा। अगर मानक सामान्य पासा देकर के आपको इस तरीके से बात कर ले तो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ, वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चले यहाँ से आगे, चले ये कंसेप्ट इसका मैं अलग से और बताऊंगा, थोड़ी सी और जानकारी चाहिए, पहले मैं टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ, फिर बाद में आऊंगा इस पॉइंट पे, ठीक है। आ जाओ, अब हेडिंग डाल लीजिए, 2 पासा दे करके विरोधी पूछा जाए। अगला हेडिंग डाल लीजिए, इसको उतार लेना भाई, विरोधी फल के एक साथ नहीं दिखेगी और पड़ोसी फल के एक दूसरे के पीछे नहीं आएगी, ये बातें आपको याद रखनी है, बस और कुछ नहीं इस टॉपिक में। नेक्स्ट आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए, 2 पासे देकर विरोधी फलक पूछा जाए। दो पासे देकर के कभी भी आपको विरोधी फलक पूछा जाए तो उसका हम अभ्यास करने वाले हैं। 2 पासे देकर के आपको विरोधी फलक पूछा जाए तो उसका अभ्यास करने वाले, ध्यान से देखना क्या करना है। पहला नियम, यहां पे हमारे पास 2 पासों के 3 नियम आने वाले हैं, 3 नियम आने वाले हैं। देखिए क्या क्या, ये 2 पासे हैं मेरे पास, ये 2 पासे हैं और ये 2 पासे हैं, ये 2 पासे तो है, लेकिन इनमें आपका जो क्या लिखा हुआ है, 1 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 4 5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 1 4 और 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, आपका 1 2 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूं 1 2 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 5 और 6 लिखा हुआ है। बात नहीं, एक बार उतार लीजिए, यानी 2 500 के 3 नियम है, एक बार मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, फिर इनको अलग अलग बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके बताऊंगा मैं। आपके पास एक पूरे पन्ने में उतारना, इसको गेप देकर, इसके साथ 4-5 लाइन छोड़ना, इसके साथ 4-5 लाइन, इसके साथ 4-5 लाइन, एक साथ उतार लिया, कोई बात नहीं, घर के लिए एक पन्ना छोड़ दो, आप उसको सजा करके अलग से उतार लेना, बाद में सही तरीके से मैनेज कर लेना। अभी आप जो है उतार लो जैसे बताया जाए वैसे। आप मुझे इधर देख लीजिए सारे बच्चे, आप अच्छे से देखिए, क्या 2 पासे दिख रहे हैं क्या, ये पहला पासा है, ये कौन सा है, दूसरा पासा, 2 पासे मुझे दिख रहे हैं। और 2 पासों की बात करें तो बताइए कितनी फलके दिखती है, एक पासे में 3 फलके, और 2 पासों में अलग अलग 6 फलके। आप इन दोनों पासों को देखिए, आप इन दोनों पासों को देखिए, कोई फलक समान है क्या, एक समान है, यानी यहां से एक फलक यहाँ पे और एक फलक यहाँ पे, दोनों पासों की कितनी फलक समान है, यानी पहला नियम बनेगा जब एक फलक समान हो, जब एक फलक क्या हो, समान, तब विरोधी कैसे निकालें आपको लिखना है, अभी सीखेंगे बात। इसको बताइए, ये 2 पासे दिख रहे हैं, कितनी फल के समान, दो फल के समान है, इधर भी 1 और 2 दिख रहा है, इधर भी 1 और 2, और बाकी तीसरी जो है आपकी जो है समान नहीं है, ठीक है। तो क्या नियम चल रहा है इसमें, जब 2 फल के समान हो, जब भी किसी 2 पासों में 2 फल के समान, उसका नियम देखेंगे, जब 2 फल के क्या हो, समान, ये नियम चल रहा है, जब 2 फल के समान हो, जब एक फल के समान हो। और क्या स्थिति बन सकती है 2 पासों के अंदर, जब कोई भी फलक क्या नहीं हो, समान हो। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है 2 पासों के अंदर, भाई 2 पासे जब भी देखोगे तो या तो एक फलक समान आएगी या फिर 2 फल के समान आएगी, और दूसरी कौन सी होगी, जब कोई फलक समान नहीं हो। अगला लिख लीजिए, जब कोई भी फलक समान न हो, जब कोई भी फलक समान न हो, जब कोई भी फलक समान ना हो, जब कोई भी फलक समान ना हो, ये 3 स्थितियां बनती है। एक स्थिति और बच रही है, कोई बताएगा कौन सी, एक स्थिति और बनती है, आप बता सकते हैं,
दो पासे जब भी देखते हैं तो या तो एक नंबर समान दिखेगा मुझे, या दो नंबर समान दिखेगा, या फिर तीनों नंबर में से कोई सा भी समान नहीं होगा। एक स्थिति और दिख रही है, तीनों फलक क्या हो सकते हैं, समान। और जब तीनों फलक समान हो जाए तो पासा एक होगा या दो होगा, एक ही पासा होगा। ठीक है, अगर बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूं 1 2 3 और फिर दूसरा पासा बना देता हूं 2 1 3 2 1 3, एक ही तो पासा है ये, तो इसको मैं फिर सामान्य और मानक पासा मान के ही सोल्व करूंगा। दो पासा नहीं मानूंगा इसको, इनको दो पासा नहीं मानूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 3 तो पासा एक ही तो है, एक ही, तीनों समान दिखते हैं तो इसको अलग अलग नहीं मानूंगा, एक ही पासा मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, इसको हम जब तीनों फलक समान हो तो यानी उसको जो है एक ही पासा माना जाता है। जब तीनों फलक समान आ जाए तो उसको क्या माना जाता है, एक पासा माना जाता है, उसको दो पासे नहीं मानेंगे हम। ठीक है, आगे बात समझे। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास केवल और केवल तीन स्थितियां बनती है। दो पासे में केवल और केवल कितनी स्थितियां बनती है, तीन स्थितियां बनती है। या तो दो पासों की एक फलक समान होगी, या फिर दो पासों की दो फलकें समान होगी, या फिर दो पासों की कोई भी फलक समान नहीं होगी। इन तीनों पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, काफी डीपली बातें करेंगे। आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। आ जाओ इधर देख लो सारे बच्चे। जब एक फलक समान होती है, जब एक फलक समान हो तो विरोधी फलक कैसे ज्ञात किया जाए। जब एक फलक समान होती है तो समान फलक से घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। समान फलक से क्या किया जाता है, घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। ठीक है, तो यानी जब एक फलक समान होती है तो आप लिख लीजिए समान फलक से क्या किया जाता है, घड़ी की दिशा में घुमाना है, घुमाना है। जब एक फलक समान हो तो जो समान फलक होती है वहां से क्या करेंगे, आप घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और विरोधी फलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, और विरोधी फलक ज्ञात करेंगे। जब एक फलक समान हो तो समान फलक से घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है और क्या किया जाता है, विरोधी फलक ज्ञात किया जाता है। विरोधी फलक ज्ञात करते हैं। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। इसका घड़ी की दिशा में आपको अच्छी तरह से घुमाना आता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में घुमाइए आप। यहां से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, बताइए यहां से घुमाऊं, पहले क्या लिखूंगा, एक, फिर कितना लिखूंगा, दो, फिर कितना लिखूंगा, तीन। ये तो पूरा हो गया पहला पासा। ये पहला पासा मैंने घड़ी की दिशा में घुमाया, ये पूरा हो गया। दूसरे पासे को घुमाइए आप, दूसरे पासे को भी घुमाइए। दूसरा पासा आपका है, कहां से घुमाएंगे, एक से ही। एक लिखा, फिर क्या आया, चार आया, फिर कितना आया, पांच। तो यानी इसमें हमने घड़ी की दिशा में घुमाया तो ये केस आया मेरे पास, ये आपस में विरोधी होंगे, ये आपस में विरोधी होंगे और ये आपस में विरोधी होंगे। एक के पीछे एक आ सकता है कभी नहीं। कितने अंक होते हैं, पूरे 6। यानी यहाँ पे आपका कौन सा अंक नहीं आया, 6 नहीं आया, तो आप कहेंगे एक के पीछे कितना आने वाला है, आपका 6 आने वाला है। ये आपस में क्या हो गए, विरोधी। ये विरोधी आपने छांट लिया। जब भी एक फलक समान होती है तो घड़ी की दिशा में घुमा करके हम विरोधी छांटते हैं। ये तो छांटना सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पैटर्न होंगे मैं बात करूंगा उसकी। ठीक है, आपको तीनों नियम एक बार बता देता हूं, फिर क्वेश्चनों पे चर्चा करूंगा मैं। जब जब दो फलकें समान होती है तो समान फलकों को काट दिया जाता है, शेष बची फलकें क्या होती है, विरोधी होती है। लिख लो एक बार तो फिर प्रैक्टिस करेंगे। जब दो फलकें समान हो तो समान फलकों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। काट दिया जाता है। शेष फलकें विरोधी होती है, विरोधी होती है। शेष फलकें क्या होगी आपकी, विरोधी होगी। जब दो फलकें समान हो तो समान फलकों को काट दिया जाता है, शेष बची फलकें आपस में क्या कहलाएगी, विरोधी कहलाएगी। शेष बची फलकें आपकी क्या कहलाएगी बेटा, विरोधी कहलाएगी। शेष बची फलकें आपकी विरोधी कहलाएगी। शेष बची हुई फलकें आपकी क्या कहलाएगी, विरोधी फलकें कहलाएगी। चले, इसमें अगर आपकी देख पा रहे हैं आप तो बताएंगे कौन कौन सी समान है। एक और दो, एक और दो समान है तो काट दीजिए, तो बची कौन सी, वेरी गुड। आपका यहां से आप कहेंगे तीन विरोधी होगी किसके, पांच के। तीन विरोधी किसकी होगी, पांच की होगी। अलग से भी बात करेंगे, पहले आप लिख लीजिए एक बार सभी को। ठीक है, आज एक लास्ट नियम आपका, लास्ट कौन सा है, जब कोई भी फलक समान न हो, जब कोई भी फलक समान न हो तो तीन नियम लगेंगे आपके। कौन कौन से नियम लगेंगे, आपके तीन नियम लगने वाले हैं। एक तो मानक पासे का नियम लगेगा,
एक सामान्य पासे का नियम लगेगा और एक कौन सा लगेगा, यानी कि जो बात करें यानी विपरीत फलकों का नियम लगेगा, विपरीत फलकों का नियम लगेगा। इनकी चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो हमने पढ़ा था पहले वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। पहला हेडिंग डाल लीजिए, जब कोई भी फलक समान नहीं हो तो उसके इक्वेशन कैसे कैसे बनेंगे, सबकी एक एक चर्चा करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो तीनों चीजों को एक साथ आप दिमाग में रख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो इशारा हो चुका है, कल यहाँ से आगे बात करेंगे हम, ठीक है। कल इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। कल ये तीन अगर दो पासे हो और उनमें इस तरीके से हमारे पास केस दे दिए तो उसकी हम चर्चा करेंगे कल। ओके।